चलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 बना दिए थे। अब पार्ट 3 बनाने जा रहे हैं। तो पार्ट 2 में जो आपको अंत किए थे वो प्राकृतिक संख्या खत्म कर चुके थे। चलो पार्ट 3 के बाद बात करते हैं। पार्ट 3 वीडियो जो बनेगा देखेंगे। प्राकृतिक संख्या बता दिए थे, हेडिंग लिखो। संख्या जो था, प्राकृतिक संख्या दो पार्ट में बांटे गए। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर को दो पार्ट है। पहला पार्ट हो जाएगा सम संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। उसके बाद सम के बाद हो जाएगा विषम संख्या, इंग्लिश में हो जाएगा ओड नंबर। चलो हेडिंग लिखो इस तरीके से। प्राकृतिक संख्या कल बता दिए थे, पिछले वीडियो में भी बता दिए थे। प्राकृतिक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। पीछे उतारो तेजी से। अब हेडिंग देंगे विषम संख्या। हेडिंग क्या देना होगा? सम संख्या। उतारा? ठीक। तो सम संख्या का बात करते हैं। सम संख्या क्या होता है? यदि आपको प्राकृतिक संख्या नहीं समझ में आएगा तो वीडियो देखना, ये तो कल बता ही दिया, कोई दिक्कत का बात नहीं है। सम संख्या का इंग्लिश हो जाएगा इवन नंबर। तो सम संख्या किसे कहते हैं इसका बात करते हैं। दो मेन सम संख्या क्या होता है? औसत संख्या जो जो दो से विभाजित हो। ये बोलना थोड़ा सा गलत होता है। आप जब भी डिवाइड करेंगे तो औसत प्राकृतिक संख्या, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का पार्ट बांटे गए। एक सम संख्या, दूसरा का क्या हो जाएगा? विषम संख्या। की कर रहा तो दिक्कत की? चल ठीक है। प्राकृतिक संख्या का सम संख्या, दूसरा का कुछ हो जाएगा विषम संख्या। तो परिभाषा लिखते हैं सम संख्या का। कोई दिक्कत की? तो सम संख्या का बात करते हैं, इसका परिभाषा लिख देते हैं, लिखना स्टार्ट करेंगे साथ के साथ। औसत प्राकृतिक संख्या, औसत प्राकृतिक संख्या जिसमें जिसमें दो से पूरा पूरा जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, भाग लग जाए उसे कौन सी संख्या बोलते हैं? सम संख्या कहते हैं। देखो परिभाषा, सम संख्या का परिभाषा लिखा रहा है। औसत प्राकृतिक संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। दो सम संख्या का बात करते हैं एग्जाम्पल में। औसत प्राकृतिक संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या का बात करते हैं जिस तरीके से आपको बताते 1 2 3 प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। कल आपको बताए थे, इससे पिछले वीडियो में आपको बतैले थे कि प्राकृतिक संख्या, गिनती की सही संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। और हम जो 2 से डिवाइड लग जाए, किससे लग जाए? 2 से डिवाइड। तो पहला 2 से भागा लगेगा? नहीं लगेगा। 2 से पहला भाग 1 नहीं लगेगा। जब भी भागा लगेगा 2 से लग जाएगा पूरा पूरा भाग। 2 गुना इस एक बार में लग जाएगा तो 2 हो जाएगा सम संख्या। 2 कुछ हो जाएगा सम संख्या। 2 के बाद 3 नहीं लगेगा, 3 के बाद 4 लगेगा, कुछ लगेगा 4 लगेगा। 4 के बाद 5 नहीं लगेगा, 5 के बाद कौन लगेगा? 6। इसका इसलिए आपको सम संख्या का जो एग्जाम्पल हो जाएगा, सम संख्या का जो कौन कौन हो जाएगा, सम संख्या बराबर मंझली ब्रैकेट देना। आपको बताएंगे मंझली ब्रैकेट क्यों दिए जाते हैं। समुच्च को दर्शाता है, इसलिए मंझली ब्रैकेट को प्रयोग करते हैं। ये पहला सम संख्या हो जाएगा 2, उसके बाद कुछ हो जाएगा 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद क्या होगा 10, 10 के बाद 12 और डॉट डॉट कहां तक? इन्फिनिटी तक। क्योंकि प्राकृतिक संख्या इन्फिनिटिव होता है। कल भी इससे पिछले वीडियो में बता दिए कि इन्फिनिटिव क्या होता है। इन्फिनिटिव एक बड़ा संख्या की करता है, संकेत है। कोई इन्फिनिटिव कोई अथी नहीं है। बात इसी तरीका से बात करते हैं। सम संख्या का एग्जाम्पल उतारो और बात करते हो। उतारो तो जल्दी से ना। जो वीडियो देख रहे हैं वो भी कॉपी कलम लेकर बैठे और उतार ले जाए। उतार लिया?
तो ठीक है, आप बात करते हैं, थोड़ा सा नोट डाल कर लिखाते हैं। सम संख्या, दो सम संख्या स्टार्टिंग कहां से हो रहा है? दो से। सम संख्या कहां से स्टार्ट हो रहा है? दो से। इसलिए सबसे छोटा सम संख्या कितना हो जाएगा? दो। और उसके बाद लास्ट कहां है? अंतिम, अंतिम इन्फिनिटिव है, तो सबसे बड़ा कुछ हो जाएगा सम संख्या? इन्फिनिटिव। इसलिए नोट डालकर लिखे, नोट डालकर लिखो कि सबसे छोटा सम संख्या, सबसे छोटा सम संख्या कितना हो जाएगा? सबसे छोटा सम संख्या दो होता है। कितना होता है? दो होता है। सबसे बड़ा, अगला नोट डालकर लिखल करो, सबसे बड़ा सम संख्या, सबसे बड़ा सम संख्या क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। चलो, जो वीडियो देख रहे हो उताले चल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक बार थोड़ा सा फिर से बता देते हैं, सम संख्या क्या होता है। सम संख्या का दो पार्ट, एक सम संख्या, एक दूसर का क्या हो जाएगा? विषम संख्या। अभी हम सम संख्या समझा रहे, विषम संख्या भी समझेंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं। सम संख्या किसे कहते हैं? इसका परिभाषा होता है, ऐसा प्राकृतिक संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या। सम संख्या जो दो से पूरा पूरा भाग लग रहा, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, जो संख्या आएगा, इसी तरह से 20, 22, 24, उसमें से जो शुरू का बात करते हैं, सबसे छोटा सम संख्या दो होता है, सबसे बड़ा सम संख्या क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। इसी तरीके से अगला हेडिंग का बात करते हैं सम संख्या, उसके बाद आएंगे विषम संख्या। विषम संख्या ही पढ़ो अगला। इसी तरीके से कल जो प्राकृतिक संख्या में बता रहे थे कि कुल संख्या और योगफल निकालना था, उसी तरीके से आज यहां भी पढ़ेंगे सम संख्या का कुल संख्या और क्या पढ़ेंगे? सम संख्या का योगफल। चलो बात करते हैं, अगला हेडिंग लिखो, सम संख्या का कुल संख्या। सम संख्या का क्या पढ़ेंगे? कुल संख्या। इंग्लिश हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर। टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर। तो सम संख्या का कुल संख्या, देखो पीछे पान वाला लिखो, सम संख्या का कुल संख्या। लिख लिया? सम संख्या का कुल संख्या। दो सम संख्या का कुल संख्या होता क्या? इसका कुल संख्या कल भी बता रहे थे कि फॉर्मूला होता, उसी फॉर्मूला का आधार पर आप कुल संख्या निकाल सकते हैं। जैसे 2 से लेके 25, 2 से लेके 40 तक में कुल कितना सम संख्या होता है, उसके लिए उसके लिए पहले फार्मूला लिख देते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो फार्मूला हम लोग का जो कुल संख्या बराबर होता है, कुल संख्या बराबर फार्मूला होता है, ये याद रखेंगे। ये कैसे बना है वो आगे का एपी में बताएंगे आपको कैसे प्रूफ होता है। तो कुल संख्या बराबर फार्मूला होता है अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा 2 अब ब्रैकेट कर देंगे, प्लस कितना हो जाता है? 1। इस तरीके से पहले ब्रैकेट का क्रिया करेंगे। कुल संख्या बराबर फार्मूला होता है अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा 2 प्लस 1। दिखाई दे रहा है? ठीक। बात कर रहे थे कुल संख्या के बाद इंग्लिश में लिख देते हैं टोटल नंबर बराबर हो जाएगा अंतिम का लास्ट LST, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बट्टा 2 प्लस क्या हो जाएगा? 1। बस हिंदी इंग्लिश का अंतर है और कोई दिक्कत का बात नहीं। कुल संख्या वाला फॉर्मूला लिखेंगे अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बट्टा 2 प्लस 1। उतारो, अगर बात कुछ क्वेश्चन देते उसके बाद पीछे उतार लिया गौरव? तो ठीक। बेटा इसको ठीक, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी कॉपी कलम लेकर बैठे, दोबारा हम बोल रहे हैं, मैं तो फालतू हो जी तो। चलो बात करते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है? तो सम संख्या बोला है तो सम संख्या ही लिख देते। जैसे मान लेते हैं 2 से 40 तक, 2 से 40 तक लगातार, 2 से 40 तक लगातार सम संख्या का कुल संख्या ज्ञात करें। कुल संख्या ज्ञात करें। चलो क्वेश्चन लिख सकते हैं, लिखो। कितना आ गया? तो ठीक, आंसर बोल दिया। जो वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट करे आंसर कितना आएगा, समझना बात करना है। 2 से 40 तक लगातार सम संख्या का कुल संख्या जो आंसर आएगा 20। हम बना देते हैं आपको,
तो दो बात पेन जो कल क्वेश्चन कर रहे थे, कुल संख्या बराबर ये फार्मूला था अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा 2 प्लस 1। आप बात करते शुरुआती में, जो शुरू में रहेगा कौन सी संख्या, पहली संख्या। शुरू में जो रहेगा कौन सी संख्या हो जाएगा, पहली संख्या। जो बाद में रहेगा अंतिम संख्या। तो बताओ पहली संख्या कितने, दो। पहली संख्या दो, उसके अंतिम संख्या, अंतिम संख्या 40। जैसी अंतिम संख्या पहली संख्या दो, अंतिम संख्या 40 है, तो कुल संख्या पूछा है, तो कुल संख्या बराबर फार्मूला लिखेंगे। तो कुल संख्या बराबर की फार्मूला होता है, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे 2 प्लस 1। आप बोलेंगे पहली संख्या 10वां के क्लास में पढ़ रहा है, ये सब क्वेश्चन नहीं, अभी सिर्फ इसलिए बता रहा है कि आपको सम संख्या रटवाना। सम संख्या आपको एपी में काम देता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल संख्या टेंशन नहीं लो। अंतिम संख्या कितना हो जाएगा, अंतिम संख्या कितना हो जाएगा 40। पहली संख्या 2 अब बट्टा 2 अब प्लस कितना हो जाएगा 1। 40 में से 2 गया तो कितना बचेगा 38 बट्टे 2 अब प्लस 1 होगा कि नहीं। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 19 अब प्लस 1 इक्वल टू 20। चलो उतार लो, जिससे नहीं बनाया उतार लो। चलो एक क्वेश्चन और, 3 क्वेश्चन करेंगे। 3 क्वेश्चन में उम्मीद है कि समझ जाएगा, जो वीडियो देख रहा है वो भी, जो पढ़ रहा है वो भी। चलो बेटा अगला क्वेश्चन दे। चलो बात करते दो 10 से 200 तक, 10 से 200 तक लगातार 10 से 200 तक लगातार सम संख्या का कुल संख्या ज्ञात करें। कुल संख्या ज्ञात करें। 10 से 200 तक लगातार सम संख्या का कुल संख्या ज्ञात करें। आंसर बोलो फटासना। 181 लगता है गलत हो जाएगा 96। जो वीडियो देख रहे हैं सही से उत्तर देना है। चलो बात कर रहे थे, इस बात को थोड़ा सा समझो। फैन से आपको बनाने का कोशिश करते हैं, बस फार्मूला पर बैठाओ आंसर आ जाएगा। फार्मूला पर बैठाना क्या आएगा आंसर। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, पहली संख्या 10, अंतिम संख्या हो जाएगा 200। बस आपको फार्मूला बैठाना कुल संख्या बराबर। चलो कुल संख्या बराबर क्या फार्मूला होता है, कुल संख्या बराबर होता है अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बट्टा 2 अब प्लस क्या हो जाता है 1। तो अंतिम संख्या कितना हो जाएगा 200। अंतिम संख्या कितना हो जाएगा 200 और उसका पहली संख्या कितना हो जाएगा 10 अब बट्टा कितना हो जाएगा 2 अब प्लस क्या हो जाएगा 1। बस कैलकुलेशन करो, 200 में 10 गया तो कितने बचेगा 190 बट्टे 2 प्लस 1। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 95 प्लस 1 इसका टू क्या हो जाएगा 96। जिसका 96 आंसर आया उसका सही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ठीक है, होमवर्क है, उसके बाद अगला हेडिंग पढ़ेंगे। बना अगला देते हैं 200 से 500 तक लगातार सम संख्या का कुल संख्या ज्ञात करें। जो वीडियो देख रहे हैं वो भी बनाओ। कहते आया चौथी के इधर एक केटी के तरफ से आंसर आ गया है। 200 से कितना तक है 500 तक। फुल फॉर्म ले ले। चलो बात करते हैं। पहली संख्या कितना हो जाएगा बना देते हैं। पहली संख्या 200, अंतिम संख्या कितना हो जाएगा अंतिम संख्या 500। कुल संख्या बराबर सम संख्या का कुल संख्या निकालना। सम संख्या का कुल संख्या बराबर फार्मूला होता है, जो आपको नहीं समझ में आता ऊपर में लिख दिए। सम संख्या का कुल संख्या बराबर फार्मूला होता है अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा 2 प्लस कितना हो जाएगा प्लस 1। तो कुल संख्या बराबर फार्मूला हो जाएगा अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बट्टा कितना हो जाएगा बट्टा 2 प्लस क्या हो जाएगा 1।
चलो अंतिम संख्या कितने हो जी, तो अंतिम संख्या बोले जाओ कितने होगा 500 और माइनस पहली संख्या 200 बट्टा कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, इसमें से घटेगा कितने बजेगा 300 हो जाएगा, 300 से 2 से भागा देगा तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे 300 बट्टा 2 प्लस 1 इसकल टू इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 150 प्लस 1 इसकल टू 151। क्या बोला, ठीक है ऊपर लिखते हैं। चलो यहां तक उतारो, उसके बाद ऊपर लिखेंगे। जो वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा काट खोट लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं दिख रहा होगा तो। चलो आगे का हेडिंग लिखवाते हैं, लिखे। चलो अगला हेडिंग लिखो। अगला आ जाएगा सम संख्या का योगफल। तो सम संख्या किसे कहते हैं इसे बता दिए थे। सम इंग्लिश लिखेंगे सम ऑफ इवेंट नंबर। इसका भी फार्मूला होता है, फार्मूला का बात करते रहेंगे। तो सभी फार्मूला ही समझोगे कैसे क्या होता है ये समझो ना, अभी सिर्फ आपको लिख देते हैं, आप याद रख लेंगे फार्मूला को। सम संख्या का योगफल लिख लिया। चलो इसका एक फार्मूला लिखते हैं। सम संख्या का योगफल और फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है जो कल लिखा रहे थे, प्राकृतिक संख्या का योगफल का वही तरीका होता है। अंतिम संख्या प्लस क्या हो जाएगा पहली संख्या और बट्टा क्या हो जाएगा 2 और गुना हो जाएगा कुल संख्या। गुना क्या हो जाएगा कुल संख्या, गुना क्या हो जाएगा कुल संख्या। इसको डिब्बा में पैक करके लिखो, इंग्लिश में भी लिख देते हैं। तो सम संख्या का योगफल बराबर हेडिंग है सम संख्या, इसलिए यहां सम संख्या का योगफल नहीं लिखे, सिर्फ योगफल लिख दिए। यहां इंग्लिश हो जाएगा सम बराबर, इंग्लिश हो जाएगा लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर बट्टा क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा टोटल नंबर। चलो लिखो। ये फार्मूला होता है, याद रखेंगे बात को, और कुछ बात नहीं है। योगफल बराबर सम संख्या का योगफल बोलेगा तो फार्मूला याद रखना, योगफल बराबर अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बट्टा 2 गुना कुल संख्या। अभी सिर्फ सम संख्या का परिभाषा रटवाने के लिए इसे बता रहा है, कोई दिक्कत का जो 2 से जो डिवाइड हो जाए और सब प्राकृतिक संख्या जो 2 से भाग लग जाए उसे क्या बोलते हैं सम संख्या। चलो अगला क्वेश्चन लिखेंगे। जिस तरीके से आपको बता रहा है कुल संख्या 10 से 60 तक लगातार सम संख्या का योगफल ज्ञात करें। चलो बना इस बात को बना दो। सम संख्या का 10 से 60 तक लगातार सम संख्या का योगफल ज्ञात करें। कोई डाउट रहेगा तो आराम से बोलना, ठीक है ना, दोबारा समझाया जाएगा। जो वीडियो देख रहे हैं डाउट रहेगा आराम से कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में ही समझा दिया जाएगा। चलो क्वेश्चन बताते हैं, आगे बनाना, ठीक है ना। तो समझाने का कोशिश कर रहे हैं, देखने बात को। दो शुरुआती बस वही नियम चलना जो नियम पिछले बतैले है उसी बात को। 10 से 60 तक लगातार सम संख्या का क्या निकालना होगा योगफल। तो समझना पहली संख्या कितने, पहली संख्या कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। अंतिम संख्या हो जाएगा 60। बस आपको तो फार्मूला में क्या बोला इस बात को समझो। योगफल का फार्मूला लगाना अंतिम प्लस पहली बट्टा 2 गुना कुछ है कुल संख्या। कुल संख्या निकालने के लिए पहले लगा दिए फार्मूला। अंतिम है, अंतिम मालूम है, पहली मालूम है, बस कुल ने बचल है, पहले कुल निकाल लो। तो कुल के लिए फार्मूला पहले बता दिए, कुल संख्या बराबर की फार्मूला होता है अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बट्टा 2 प्लस कितना हो जाएगा 1। बस इस पर बैठा दो। अंतिम कितने 60 माइनस 10 बट्टा 2 प्लस 1। 60 में से कितना हो जाएगा लगता है 25,
नहीं होगा। 60 में से 10 गया तो 50, 50 में 2 से भाग देंगे 25, 25 एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 26। तो कुल संख्या कितना आ गया 26। हमको निकालना कुछ है योगफल। तो बताओ योगफल फॉर्मूला होता है, योगफल बराबर होता है अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बट्टा कितना हो जाएगा 2 और गुना क्या होगा कुल संख्या, गुना क्या हो जाएगा कुल संख्या। दो अंतिम कितने हो जी, तो अंतिम संख्या कितने हो जाएगा 60, तो 60 और प्लस कितना हो जाएगा 10 और बट्टा कितना हो जाएगा 2 और गुना कितना हो जाएगा 26। बस 60 और 10 कितना हो जाएगा 70 और 2 से भाग कितना हो जाएगा 35 गुना 26 करना सन कितना हो जाएगा 910। जो वीडियो देख रहे हो आराम से गुना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। गुना करके बता दिया 35 गुना 26 करेंगे कितना हो जाएगा 910। चलो उतार लो जिससे नहीं बना है। चलो आगे क्वेश्चन देखो, ठीक है। इसको खाली चेंज कर देते हैं। 40 से 120 तक लगातार सम संख्या का क्या निकालना होगा योगफल। चलो निकालो, जो वीडियो देख रहे हो वो भी निकालो। तीन 3280। 40 से 120 तक लगातार सम संख्या का योगफल कितना आ गया 3280। सही है कि गलत है? चलो इसको मिटा देते हैं, बना देते हैं। बस जिस तरीका से आपको फार्मूला लिखा है फार्मूला पर बैठाना आंसर लाना। बताओ पहली संख्या कितना हो जाएगा, पहली संख्या कितना हो जाएगा 40, उसका अंतिम संख्या कितना हो जाएगा 120। तो कुल संख्या निकालना, तो कुल संख्या बराबर बिना फार्मूले के ही बद निकाल देते हैं। अंतिम माइनस पहले, तो 120 माइनस 40 बट्टा 2 और प्लस कितना हो जाता था 1, नहीं ये ना है। इसको करेंगे तो 120 में से 40 जीतो तो कितने बचेगा 80, 80 से 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 40, 40 1 41। कुल संख्या कितना आ गया 41। हमको निकालना योगफल, तो योगफल वाला फार्मूला लिखेंगे अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बट्टा कितना हो जाएगा 2 अगुना क्या हो जाएगा कुल संख्या। अंतिम कितने हो, अंतिम संख्या 120 प्लस पहली संख्या 40 बट्टा कितना हो जाएगा 2 कुल संख्या 41। बस कैलकुलेशन करो 120 और 40 160, 160 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 80। बस 80 गुना 41, सर 8 के 8 का 8 चौक 32, सर 3280 मैंने समझ 3280। चलो सही है। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए हो, घर से बनाना। जो वीडियो देख रहे हैं घर में तो बैठले होगा, घर में बनाना, ठीक ना। अगला लिखा देते हैं 50 से 200 तक बना। जो घर में बैठ के वीडियो देख रहे हैं घर में बैठ के बना, कहीं जाना नहीं है। चलो बनाओ आप पीछे। कहते हैं गौरव आंसर जल्दी बोलो, वीडियो देखे वाला आराम नहीं करेगा। जो वीडियो देख रहा है तो सब पानी उड़ी पी लो। बेटा इसको कहते बोले 50 से 200 तक लगातार सम संख्या का योगफल। कहते हैं 9500। चलो इसका आंसर बोल देते हैं 9500। आराम से
आंसर निकालना, खाली वीडियो देख के नहीं रह जाना। तो आप लिखेगा। चलो बात करते हैं। तो आपको हो गया सम संख्या, यहाँ पर समाप्त करते हैं। सम संख्या समझ में आ गया। आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्या का दो पार्ट था, एक सम संख्या, दूसरा का कुछ था विषम संख्या। आप जी जो सम संख्या आपको बता दिया उसका प्राकृतिक संख्या जो दो से डिवाइड होता है उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या। असम संख्या का कुल संख्या बता दिए, सम संख्या का योगफल बता दिए, फॉर्मूला भी बता दिए। आप जो स्टार्ट करें सम के बाद कुछ स्टार्ट होगा विषम संख्या। क्या होगा स्टार्ट? विषम संख्या। चलो हेडिंग लिखो विषम संख्या। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? ओड नंबर। तो हेडिंग लिखो विषम संख्या। ओड नंबर। सर विषम संख्या का परिभाषा लिखा जाता है पहले, उसके बाद बात करते हैं। लिख ले जाओ साथ ही साथ परिभाषा। औसा प्राकृतिक संख्या, औसा प्राकृतिक संख्या जिसको जिसको दो से जिसको जिसको दो से पूरा पूरा दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, नहीं लगता है उसे मैंने औसा प्राकृतिक संख्या जिसमें, जिसको नहीं लिख रहा, जिसमें औसा प्राकृतिक संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसे उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या कहते हैं। तो बस आपको प्राकृतिक संख्या दो से जगह में भागा नहीं लगेगा उस समझना। कुछ कौन सा संख्या हो जाएगा? विषम संख्या। क्या हो जाएगा? विषम संख्या। चलो विषम संख्या का जो एग्जाम्पल हो जाएगा, जो प्राकृतिक संख्या होता है को समझाने की कोशिश करते हैं। विषम संख्या का जो एग्जाम्पल होगा मंझली ब्रैकेट का प्रयोग करना। आगे आपको पता चलेगा कि समुच्चय का प्रयोग होता है मंझली ब्रैकेट। आपको पता चल जाएगा कि मंझली ब्रैकेट को क्यों करते हैं, बस आप क्लास 11th में पता चलेगा। आपको बताते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट इस तरीके से सब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में जगह में 2 से डिवाइड नहीं लग रहा उस समय कौन सी संख्या हो जाएगा? विषम संख्या। 1 2 से डिवाइड नहीं है, 2 से डिवाइड एक बार में कट जाता है सब संख्या। उसके बाद कर क्या बोला? 9 के बाद तो 10 दिक्कत के ठीक। चलो 1 के बाद 2 2 के बाद 3 4 इसमें से दो एक सम संख्या, यदि एक प्राकृतिक संख्या है उसमें तो दो बात को इसमें 2 से लगाते हैं भागा नहीं लगता, यहाँ हो जाएगा आपको विषम संख्या। 2 लग रहा है 2 नहीं होगा। उसके बाद कुछ हो जाएगा 2 के बाद 3 2 उसके बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9 11 13 15 उसके बाद 17 तक इन्फिनिटी तक। तो चलो इस तरीके से एग्जाम्पल उतारो, कोई दिक्कत का बात नहीं। और उस तरीके परिभाषा लिख दिए, एग्जाम्पल लिख दिए। लिखो एग्जाम्पल। था जो वीडियो थोड़ा सा समझ में आता है थोड़ा सा लाइक कर सकते हैं। हाँ सब्सक्राइब भी। नहीं करेगा तब चलो बात करते हैं इसमें। तो बात करते हैं तो शुरुआती में विषम संख्या का। विषम संख्या शुरू में हो 1, उसके बाद अंतिम में क्या है? इन्फिनिटी। जो शुरुआती रहता है समझ कुछ हो जाएगा छोटा, जो अंतिम है तो कुछ हो जाएगा। जो अंतिम होगा जैसे शुरू में है तो छोटा, बाद में है तो बड़ा, इसलिए बोला जाता है कि सबसे छोटा विषम संख्या कितना हो जाएगा? 1। तो लिखना है, नोट डालकर लिखो, नोट डालकर लिख सकते हैं। सबसे छोटा विषम संख्या, सबसे छोटा विषम संख्या कितना हो जाए? 1। सबसे छोटा विषम संख्या 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। सबसे बड़ा विषम संख्या, सबसे बड़ा विषम संख्या कितना हो जाए? इन्फिनिटी होता है। औसा प्राकृतिक संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसे क्या बोलते हैं?
विषम संख्या का एग्जाम्पल हो गया, सबसे छोटा विषम संख्या 1 और सबसे बड़ा विषम संख्या क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। यहां तक उतारो, उसके बाद बात करते हैं। उतार लिया, ठीक, उतारा पीछे, साथ ही साथ उतार ले जा, सही समझ, वो पीछे उतार लिया, ठीक, मिटाए तब। चलो अगला हेडिंग लिखेंगे, विषम संख्या, आपको लगता होगा समझ में आ गया होगा। चलो अगला हेडिंग जो लिखाएगा, विषम संख्या का, हाँ, विषम संख्या का कुल संख्या, विषम संख्या का कुल संख्या। जिस तरीके से सम संख्या का कुल संख्या पर है, सम संख्या का योगफल पर है, जिस तरीके से प्राकृतिक संख्या का कुल संख्या पर है, प्राकृतिक संख्या का योगफल, उसी तरीके से आपको पढ़ना विषम संख्या का कुल संख्या। चलो विषम संख्या का कुल संख्या पढ़े से आपको इंग्लिश में लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ, क्या ओड नंबर, चलो लिखो हेडिंग में। चलो गली वाला बात पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना। लिखा है फार्मूला, तो फार्मूला लिखाते हैं, ध्यान देना। दो विषम संख्या का कुल संख्या बराबर फार्मूला होता है, कुल संख्या बराबर फार्मूला हो जाएगा अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, अब बट्टा क्या हो जाएगा, बट्टा 2 प्लस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देते हैं। कुल संख्या बराबर हो जाएगा टोटल नंबर बराबर हो जाएगा लास्ट नंबर माइनस क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर बट्टा क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा 1। चलो उतारो, इंग्लिश में उतार लो, इंग्लिश हिंदी दोनों उतार लो। उतारो हेडिंग में, विषम संख्या का कुल संख्या बराबर टोटल नंबर ऑफ वन नंबर, कुल संख्या बराबर अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बट्टा 2 प्लस 1। इंग्लिश में हो जाएगा टोटल नंबर बराबर लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट बट्टा 2 और प्लस कितना हो जाएगा 1। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, पढ़ेगा कि चलो मिटा इसको। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, 3 से 63 तक, कितना तक 63, दोनों का दोनों विषम संख्या 3 से 63 तक लगातार विषम संख्या का कुल संख्या ज्ञात करें, कुल संख्या ज्ञात करें। कटा गया आंसर। जो वीडियो देख रहे हैं वो भी बनाने का कोशिश करो, बस आप फार्मूला पर पुट करना है, आंसर आएगा, ठीक है। अब बैठ के देखेंगे फालतू दिमाग का वो बढ़िया है, वीडियो नहीं देखेंगे। चलो बात करते हैं, पहली संख्या कितना हो जाएगा, पहली संख्या 3, अंतिम संख्या हो जाएगा 63, अंतिम संख्या कितना हो जाएगा 63। बात कर रहे थे हमको कुल संख्या निकालना, तो कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कुल संख्या बराबर फार्मूला हो जाएगा अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बट्टा कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, कुल संख्या नहीं, दो अंतिम संख्या कितना हो जाएगा 63, अंतिम संख्या कितना हो जाएगा 63 माइनस पहली संख्या 3 और बट्टा कितना हो जाएगा 2 और प्लस कितना हो जाएगा 1। 63 में से 3 गया कितना बचेगा 60 बट्टा 2 और प्लस 1, 60 में 2 से भागा देंगे कितने बचेगा 30 प्लस 1 बट्टा आंसर कितना हो जाएगा 31। बताओ 3 से लेकर 63 तक में जो कुल विषम संख्या आ जाएगा कितने हुई तो 31। चलो आंसर उतारो फटाक से। चलो क्वेश्चन दे इसी में, चलो 55 से 205 तक लगातार विषम संख्या का कुल संख्या ज्ञात करें।
कितने आया? 76। चलो एक क्वेश्चन तक बता देते हैं, उसके बाद अलग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलो बात करते हैं, पहली संख्या कितना हो जाएगा? पहली संख्या 55, अंतिम संख्या 205। तो बताओ, करते हैं कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा? कुल संख्या बराबर फार्मूला हो जाएगा अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बट्टा 2, अब प्लस कितना हो जाएगा? 1। बताओ अंतिम संख्या करते हैं 205 माइनस पहली संख्या 55 बट्टा 2, अब प्लस क्या हो जाएगा? 1। 205 में 55 जाएगा, कितने बचेगा? 150 बट्टा 2 प्लस 1। इसको करेंगे 150 में 2 से हो गया, कितना होगा? 75 प्लस 1 76, ठीक है ना? तो आंसर आ गया, कहते कुल संख्या कितना आ गया? 76, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे का। यहां तक समझ में आ गया होगा, अगला हेडिंग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए। 105 से 305 तक लगातार विषम संख्या का कुल संख्या ज्ञात करें। जो वीडियो देख रहे हैं आराम से घर बैठे ही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। आंसर कमेंट में बोल सकते हैं। चलो अगला हेडिंग लिखेंगे बेटा, इसको कल पढ़ाया ना क्वेश्चन को। चलो अगला हेडिंग लिखो, विषम संख्या का योगफल। तो लास्ट टॉपिक हो विषम संख्या का योगफल। इंग्लिश क्या हो जाएगा? सम ऑफ ओड नंबर। विषम संख्या का योगफल, सम ऑफ ओड नंबर। चलो इसका एक फिर से बोल रहे हैं, विषम संख्या क्या होता है। इसको अभी पहले पीछे जो करके बता दिए कि विषम संख्या क्या होता है। आगे का आपको बता रहा है कि विषम संख्या का योगफल क्या होगा। योगफल बराबर फार्मूला होता है, बस वही फार्मूला, जो एक ही फार्मूला लिख रहा है। सम में भी वही होता है, विषम में वही होता है, प्राकृत में भी वही होता है। बस आपको एक फार्मूला का याद रखो, आपको योगफल आराम से निकल जाएगा। योगफल बराबर फार्मूला होता है अंतिम संख्या माइन प्लस पहली संख्या अब बट्टा क्या हो जाएगा? 2, गुणा में क्या हो जाएगा? कुल संख्या। चलो इंग्लिश में भी लिख देते हैं। योगफल बराबर का जो इंग्लिश होता है सम बराबर लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर, अब बट्टा क्या हो जाएगा? बट्टा 2, गुना क्या हो जाएगा? टोटल नंबर। चौथा रो बेटा इसको तो ठीक। चलो इंग्लिश वाला मिटा देते हैं, हिंदी वाला रहने देते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, अपने बन जाएगा। इससे एक ही क्वेश्चन को बार बार करवा रहा है, कोई दिक्कत का बात नहीं, आराम से अच्छा से सीखेंगे। 30 से 30 नहीं होगा क्योंकि सब विषम होता है। 31 से 63 तक लगातार विषम संख्या का योगफल ज्ञात करें। आराम से करो, उसके बाद आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन करो तेजी से, बस सिर्फ आपको बैठाना। हर क्वेश्चन सिर्फ फार्मूला पर बैठा हो, सारा बन जाएगा। सारा क्वेश्चन में ही हो भी करता, आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, फार्मूला पर बैठाएंगे आंसर आता है। 31 से 63 तक कहता है गौरव आंसर को ले जाओ तेजी से। फ्री फायर कम खेल करो। 272 योगफल लगा। 272 कैसे आएगा? 799, तो ठीक।
चलो बात करते हैं, थोड़ा सा बैठा देते हैं। पहली संख्या कितना हो जाएगा? पहली संख्या 31, अंतिम संख्या कितना हो जाएगा? 63। चलो बात कर रहे थे कुल संख्या का, क्या बात कर रहे थे? कुल संख्या। तो कुल संख्या बराबर होता है अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बट्टा क्या हो जाएगा? 2 और प्लस क्या हो जाएगा? 1। बताओ अंतिम कितने? 63 माइनस 31 बट्टा 2 और प्लस 1। बताओ 63 में 31 जाएगा तो कितने बचेगा? कितने हो जाएगा? 32। 32 बट्टा 2 प्लस 1 इसका 2 16 प्लस 1 16 प्लस 17 हो जाएगा। आपको निकालना कुछ है योगफल। चलो योगफल वाला फार्मूला लिखते हैं। अंतिम संख्या प्लस क्या हो जाएगा? पहली संख्या। अंतिम संख्या प्लस क्या हो जाएगा? पहली संख्या बट्टा 2 गुणा क्या हो जाएगा? कुल संख्या। अंतिम कितने? अंतिम संख्या 63 प्लस पहली संख्या 31 बट्टा 2 गुना क्या हो जाएगा? कुल संख्या कितने? 17। करो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 63 और 31 94। 3 1 4 6 3 9 94 बट्टा 2 गुना 17। सही इधर काटेंगे कितना हो जाएगा? 47। 47 गुना 17 करेंगे 799। चलो उतार लो। 46 होगा ना कि 47? ठीक है 47 होगा। 47 गुना 17 करेंगे कितना हो जाएगा? 799। चलो एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन करवा देते हैं। चलो 105 से 205 तक लगातार विषम संख्या का योगफल ज्ञात करें। ये लास्ट क्वेश्चन है। चलो घर में बैठ के बनाना, ठीक है ना? इस क्वेश्चन को यहीं तक रह देते हैं। यदि कोई डाउट रहेगा आराम से कमेंट कर सकते हैं जो वीडियो देख रहे हैं। अंतिम में थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत करते रहेंगे।